प्रोटेक्शन उनकी नहीं होती। और जब तक जो सो कॉल्ड शिपिंग लेन्स के अंदर नेवी जो वेरियस कंट्रीज की है, वो जब तक उस जहाज तक पहुंचती है तो वो समय अपने आप में प्रॉब्लम में आ जाता है और तब तक वो उस जहाज को ले जाती है। भारत की लगातार मजबूत होती साख और इसके लगातार बढ़ते समुद्री कारोबार से कुछ देश नाखुश हैं। इसी वजह से भारत के मित्र व्यापारिक राष्ट्रों के जहाजों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इस हाईजैक की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया, जिसने चंद घंटों में ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए शिप पर मौजूद लोगों को बचा लिया। दोपहर 3:15 पर मार्कोस कमांडो गए। शाम 5:30 बजे मार्कोस कमांडो पहुंचे। P-8I एयरक्राफ्ट प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन से निगरानी की गई। कमांडोज ने अगवा जहाज को चारों तरफ से घेरा। रात 8 बजे कमांडोज ने जहाज को छुड़ा लिया। जहाज पर 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर्स थे। मार्कोस कमांडो ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। सैन्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना अगवा किए गए शिप को लगातार ट्रैक कर रही थी। इस दौरान अगवा शिप पर मौजूद चालक दल के साथ भी सेना का संपर्क स्थापित हो चुका था। जिन व्यापारिक जहाजों का ये पायरेट्स हाईजैकिंग करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि इसमें उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जो ट्रेड से रिलेटेड कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो इनको चला रहे हैं, उनके लिए कि अपने आप में छुड़ाना और उसको आसानी से बचा लेना पैसे देकर आसान पड़ता है। वैसे ही कोई पहली बार नहीं कि किसी समुद्री जहाज को हाईजैक किया गया हो। जनवरी 2024 एनवी लीला नॉरफॉक सोमालिया तट से अगवा किया गया। दिसंबर 2023 माल्टा का जहाज कोरिया से तुर्की जा रहा था, उससे अगवा किया गया। नवंबर 2023 गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था। भारत का आयात निर्यात ज्यादातर मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, गोवा और चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बाद चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाले सारे जहाज अरब सागर में जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ये बनती है कि पायरेट्स और जो हाईजैकर्स हैं उनको काफी हद तक पैसा मिल जाता है, साथ ही साथ उनको उन कंट्रीज का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे ईरान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, जो टेररिज्म के लिए फेमस हैं, कि उनका भी एक सपोर्ट आ जाता है, क्योंकि वो उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम अचीव करवा रहे हैं। इधर हूती विद्रोहियों से भी लगातार जहाज हाईजैक की घटनाओं को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हूती विद्रोही अमेरिका की चेतावनी को सिरे से खारिज करते रहे हैं। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। 24 घंटे के अंदर नेवी के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये नया भारत है। जो भी हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखेगा, उसे भारत के वीर जवान जड़ से मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोमालिया में ऑपरेशन विजय, जिस ऑपरेशन की अब पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, यह ऑपरेशन विजय था क्या? हमारे साथ उस वक्त रिटायर्ड नेवल कैप्टन श्याम जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए, कितना चैलेंजिंग ये ऑपरेशन था और महज 4.5 घंटे में हमारी टीम को सफल, जिसके लिए मुझे सीनियर रिकमेंडेशन भी मिला। जी करना चाहूंगा कि ये कश्मीर और लेह में भी डिप्लॉयड है, पेगोंगसो लेक में, वुलर लेक में, वहां पर भी इंसर्जेंसी के ऑपरेशन में भी ये काफी डिप्लॉयड है। ये साहब, एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा। हूती विद्रोहियों ने सर जिस तरह से इस वक्त समुद्र में हलचल मचा रखी है, उस बीच ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, इस समय जो हूती विद्रोही हैं वाकई में काफी हंगामा किया हुआ है, काफी दुनिया में दहशत फैली हुई है। आए दिन देखिए कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है, उनको अगवा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आज शिप्स को 6500 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। 6 से 7 दिन एक्स्ट्रा रूट उनको लेना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ रहा है। इंश्योरेंस की कीमत बढ़ गई, सामान के लाने ले जाने की कीमत बढ़ गई, और एक तरह से दहशत फैली हुई है क्रू में। और उसके बाद जब गल्फ और एडन में भी इस तरह से हमले शुरू हो गए, तो आज ये दुनिया के लिए वाकई में एक काफी सोचने का समय है। पहले ही कंबाइंड मैरीटाइम